दिखाते स्क्रीन तो सुनाते स्पीकर से आप सबको मेरा सलाम कुंचे। मेरी भी हमेशा से आदत होती थी कि जब भी मैं कोई मूवी देखता था उसमें से जो नए लफ्ज़ सीखता था वो मैं याद करता था, उनके बारे में मैं पढ़ता था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये आदत मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। तो मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी न्यूरम्बर्ग। तो ये मैंने न्यूरम्बर्ग मूवी देखी थी 2025 में आई है नई मूवी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बैकड्रॉप पे है और सब चीज़। इसका फर्दर रिव्यू आएगा आगे जाके। लेकिन इस मूवी में जो मैंने कुछ लफ्ज़ नए सीखे, पढ़े और उनकी हिस्ट्री जानी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि पहला वर्ड था वाल्किरी। वाल्किरी मूवी भी है। वाल्किरी एक मिशन था जिसमें हिटलर को मारने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने इस लफ्ज का असल मतलब ढूंढा, इसके एटोमोलॉजी में गया तो मुझे पता चला कि ये नॉर्स मैथोलॉजी के अंदर वाल्किस असल में फीमेल वॉरियर्स होते थे जो कि डिसाइड करते थे कि कौन सा वॉरियर जंग में गिरेगा, मतलब मर जाएगा, हार जाएगा, ताकि उसको फॉलन एंजल के साथ मिला दिया जाए। तो इसी मुनासबत से जो हिटलर पे असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई थी, जो कि सबसे ज्यादा इसका सक्सेस रेट था, जबकि मरा तो वो खुद अपनी सुसाइड से था, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा और डर बैठा वो वाल्किरी मिशन था। तो ये एक मैंने नया लफ्ज सीखा, इसकी एटोमोलॉजी सीखी, वर्ल्ड वॉर 2 से इसकी कोऑर्डिनेशन सीखी। फिर एक वर्ड मैंने सीखा कॉन्कॉर्डेट। Concordat. कॉन्कॉर्डेट का मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट या ऐसी ट्रीटी है जो कि चर्च, वेटिकन चर्च और कोई सेकुलर गवर्नमेंट आपस में करती है ताकि उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। ये जो मुआहिदा है ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी हुआ था और हिटलर और उस वक्त के पोप ने किया था। अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री जो मैंने सर्च किया है वो मैं दिखा दूं कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि हिटलर और पोप, उस टाइम का जो पोप था वो मिला भी था। इस पे भी मूवीज बनी हुई है। फिर एक लफ्ज था Nuncio. नंसियो। नंसियो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर एक ऐसा एम्बेसडर होता है चर्च का जो कि किसी कोर्ट या गवर्नमेंट में होता है। जब मैंने मूवी देखी तो उसमें एक ऐसा करेक्टर था, तो वहां से मुझे नाम पता चला, लफ्ज पता चला और मैंने इसको सर्च किया तो मुझे इसका फर्दर आइडिया हुआ। इस करेक्टर का बड़ा पावर होता था वर्ल्ड वॉर 2 में या किसी भी गवर्नमेंट या कोर्ट, फॉरेन कोर्ट के अंदर जो चर्च का नुमाइंदा होता है। फिर एक लफ्ज था लाइट। ये मैं अपनी ईमेल्स वगैरह में यूज करूंगा। लाइट बेसिकली एक प्लांट की डिसीज होती है जो कि पौधों को, पत्तों को मुरझा देती है। तो इस मूवी के रेफरेंस में ये लफ्ज यूज हुआ कि किस तरीके से नाजी हुकूमत और नाजी एजेंडा ने पूरी दुनिया एक ब्लाइट निशान छोड़ दिया था। फिर एक लफ्ज था Sequestration. सिक्वेस्ट्रेशन। ये एक जुडिशियल प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी के एसेट्स वगैरह को उसकी पोजेशन लीगली ले लेते हैं। और यही चीज हुई जो न्यूरम्बर्ग के ट्रायल के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जो क्यादत थी, नाजी जर्नैल थे, उन सबको सिक्वेस्ट्रेट किया गया था उनके पोजेशंस को, ताकि उसको फर्दर पढ़ा जाए और उनसे उनके बिहेवियर के बारे में पता चलाया जाए और उनको कोर्ट में ट्रायल की जाए उनकी। फिर एक लफ्ज है Succinct. सक्सेंट, जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मेरे लिहाज से यूज़ होता है। सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब है मुख्तसर उर्दू में कि आप कोई भी बात को क्रिस्प तरीके में, ब्रीफ तरीके में बताएं। और लास्ट वर्ड इसका है सेलेशियस। आप जैसे इसके मायने देख ही रहे होंगे यहाँ पे। सेलेशियस बेसिकली कोई गैर मुनासिब कमेंट जब आप पास करते हैं जो कि बेसिकली ज्यादातर सेक्सुअल मैटर्स हो किसी के बारे में, उसको सेलेशियस रिमार्क कहते हैं, सेलेशियस कमेंट कहते हैं। तो गाइस ये थे मेरे नए वर्ड्स जो मैंने इस मूवी से सीखे। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो या इस तरह के आपको और कोई वर्ड्स हो तो आप जरूर मुझे बताइएगा। और इस पूरी सीरीज को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है ये इंफोटेनमेंट है, इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, मूवीज के जरिए कोई नया वर्ड भी सीखूंगा, मैं भी आपके साथ ही शेयर करूंगा। तो अगर ये सीरीज अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यही था, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय बाय।